हो सकता है कि हमारे खिलाड़ी खेलने में इतने अच्छे ना हो, लेकिन इंडिया को रोस्ट करने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। हारिस और साहबजादा फरहान से पहले फहीम अशरफ ने भी इंडिया का ग्रैंड ऑपरेशन किया था। इन्हीं में से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम था। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया मीडिया रिएक्शन ऑफ हरीश राव। और अभी हम लोगों को पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान हार गए हैं। लेकिन यार अभी देखते हैं कि जो इंडिया मीडिया उसका क्या रिएक्शन था हरीश राव पर। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाक भारत मैच अब सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं रहा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। कोई जहाज गिरा रहा है तो कोई अपने बल्ले को बंदूक में बदलकर फायरिंग पे फायरिंग कर रहा है। क्या चल रहा है? सीरीज बहुत वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पे भी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ये वाली सेलिब्रेशन देखकर इंडिया का गोदी मीडिया तो पागल ही हो गया है। उनकी चीखें इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखिए, विमान के गिरने का इशारा कर रहा है। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को ये दिन भी देखना पड़ेगा। और इसके अब इनका देखते हैं ना, इनका क्या होगा। इंडिया में भी करा है वो अर्शदीप कुछ करके, उनका बहुत वायरल हुआ है। क्यों खेल रहे हैं? दोस्तों, मैं तो जिंदगी में पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि मैच भी इंडिया ने जीता है और शोक भी इंडिया वाले मना रहे हैं। खिलाड़ी की खाल में आतंकी करतूत, क्रिकेट की जर्सी में बंदूकबाज खिलाड़ी ने वो दिखा दिया कि वो आतंकिस्तान का ही रहने वाला है। उसी की तरह हरकतें भी कर रहा है। क्रिकेट ग्राउंड पर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बल्लेबाज बंदूक बनाने की हरकत करे बल्ले को? आपने देखा था लास्ट मैच में। लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। जली ना, तेरी भी जली ना। अब जरा इस इंडियन न्यूज चैनल को ही देख लें। साहबजादा फरहान की सेलिब्रेशन ने गोदी मीडिया को आग लगा दी है। इनका धुआं वहां से निकल रहा है जहां से कुछ और निकलता है। तू समझा? 50 रन बनाने के बाद उसने बैट से बंदूक का इशारा किया। अब पाकिस्तानी अपना रंग दिखाई देते हैं। मैदान पर भी देखिए, दिखाई दिया इस पाकिस्तानी खिलाड़ी। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए। फरहान की हरकत को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा गया है। ये देखिए दोस्तों, कल वाला मैच जीतने के बाद भी इंडिया का गोबर आर्य बड़ा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि उनको पता है कि अब पाकिस्तानियों ने पूरी जिंदगी हमें 6-0 के ताने मारने हैं। हम उसी चीज को बताते हैं। तो भाई ने जेस्चर्स दिखाए कि 6 जहाज गिरा दिए, फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे करा इंडियन फैंस के सामने। ये इनका जीत गया। उसके बाद मैं जीत गया हारिस राव। अब इन्होंने 6-0 सिखा दिया अपनी कौम को और इसी में खुश हैं। उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बस 6-0 सिखा दिया, एक चीज चला दिया, हैशटैग पूरा जो मुल्क है टिकटॉक पे, ठीक है, खुद इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं, खुद टिकटॉक पे वीडियो डाल रहे हैं कि देखो ये हो गया, ये हो गया। हो सकता है कि हमारे खिलाड़ी खेलने में इतने अच्छे ना हो, लेकिन इंडिया को रोस्ट करने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। हारिस और साहबजादा फरहान से पहले फहीम अशरफ ने भी इंडिया का ग्रैंड ऑपरेशन किया था। इन्हीं में से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम था फहीम अशरफ, जिन्होंने खुलेआम भारत की महिलाओं के दर्द का मजाक उड़ाते हुए हमारे देश की गरिमा पर अच्छा ऑपरेशन सिंदूर। कितनी गलत बात है। तो सही में गलत है, ये तो बहुत गलत चीज है। क्रिकेटर को चुन लिया किसी किसी डिग्निटी के साथ खेलना वो तो बहुत खेल सकता है। मतलब आप मेरे को ना एक चीज बताओ, ये मजाक की बात नहीं है हटकर, बट आपको एज अ स्पोर्ट्समैन ये चीजें नहीं अच्छी लगती। और इंडिया की तरफ से भी अर्शदीप द्वारा हुआ है, बट इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट द वे टू प्रेजेंट योर नेशन। और आप कहीं ना कहीं अपने नेशन को प्रेजेंट कर रहे हो और आप ये वही हुआ जिसका डर था। इंडिया ने जाकर आईसीसी को पाकिस्तान की शिकायत लगा दी। इंडिया का कहना है कि मैच के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी हमें गंदे गंदे इशारे करते हैं। ज्यादा फरहान की आतंकी हरकतों की सबूतों के साथ छानबीन करते हैं, जिसने 50 रन पूरे क्या किए, अपने बल्ले को बंदूक की तरह लहराया, बल्ले को ही बंदूक समझकर ट्रिगर दबाया, गोलीबारी का इशारा किया। अब सवाल यह है क्या फरहान ने अपने घटिया हरकत से 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले को नैरेट करने की दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तानी बल्लेबाज फरहान ने भी मान लिया कि पहलगाम में उसके यार दोस्तों ने ही कत्लेआम को अंजाम दिया है, क्योंकि उसकी हरकतें मैदान में वही थी। दोस्तों, इसे कहते हैं कि हारो भी तो ऐसे कि सामने वाले को भी जीत का मजा ना आए। ये शायद पहली बार हुआ है कि इंडिया जीतकर भी रो रहा है।
बदतमीज हारिस रऊफ ने मैदान पर भारतीय दर्शकों को 6 उंगलियां दिखाई। जवाब में भारतीय दर्शकों ने हारिस रऊफ की औकात बताई। फिर टीम इंडिया से भी हुई लड़ाई। टीम इंडिया के सामने भी हारिस रऊफ ने नाक कटाई। वाह मेरे भाई, कितना और ज्यादा गिरोगे, कितना ज्यादा गिरोगे। क्रिकेट खेल रहे हो ना, क्रिकेट खेलो। हारिस रऊफ जो है वो कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि उनको बताकर भेजा गया है कि तुम बस क्रिकेट मत खेलना, बाकी सारी हरकतें कर लेना, नीचता के सारे लेवल पार कर देना। तभी तो खिसिया कर आए हुए, पिछली हार से खिसियाए हो, कौन सी बात से खिसियाए हो मुझे नहीं पता, लेकिन हारिस रऊफ बड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की सेलिब्रेशन देखकर पाकिस्तानी फैंस ने भी खूब मजे लिए। तो पाकिस्तान एयरफोर्स से सीखो 6-0। पाकिस्तानियों का कहना है कि मैच तो होते रहेंगे, लेकिन अब कयामत तक इंडिया को राफेल तैयारी याद करवाते रहेंगे। हवा में 3 फायर किए हैं, आपत्तिजनक थे, मर्यादा के खिलाफ थे। मेरे ख्याल में 6 करने चाहिए। 3 फायर उसने किए हैं। 3 क्यों करने, मैं चाहता तो 100 करता वो। दोस्तों, भारत ने हाथ नहीं मिलाया तो साहिबजादा फरहान ने बल्ले को बंदूक में बदल दिया। पूरे इंडिया में इस वक्त डर का माहौल है, क्योंकि इनको अब पाकिस्तानी टीम भी जहादी लग रही है। एशिया कप के कल हुए मैच में पाकिस्तान के क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की एक विवादित हरकत भी सामने आई। पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 50 पूरा करने के बाद शर्मनाक हरकत की। उन्होंने अपने बल्ले से बंदूक चलाने का इशारा करके जश्न मनाया। ये बिल्कुल आतंकियों की तरह से जश्न मनाने जैसा था। सोशल मीडिया पर बहुत ही कड़ी आलोचना भी हो रही है। आप देखिए बैट को किस तरीके से उन्होंने दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ग्राउंड में ये अपने 50 पर, और ऐसे इसके बाद से अब उन पर सवाल खड़े हो। यही नहीं दोस्तों, लगता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शरारत ने पूरे इंडिया को तत्ते तवे पर बिठा दिया है। इस मोहतरमा को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। ये तो उल्टा हिसाब किताब है, हारे हम हैं लेकिन तकलीफ इंडिया को हो रही है। साहिबजादा फरहान जैसे ही 50 रन पूरे करता है तो बंदूक चलाने के अंदाज में बैट दिखाकर अपनी खुशी मनाता है, और वो सब कुछ देखकर लगा कि मानो वो जाहिल फरहान में तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जानबूझकर हम सबको बंदूक दिखा रहा था, 140 करोड़ भारतीयों को चिढ़ा रहा था, सही पकड़े हैं, जानबूझकर पहलगाम का जख्म फिर से कुरेद रहा था। सोचिए, हमें अगर इतना बुरा लगा था तो उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिनके अपने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। चल बस, लायक है क्या? यार ये तो इसने भी कुछ थोड़ा बड़ा चढ़ा के हो दोस्तों, गया। इस दगड़दल्ले ने तो आईसीसी की तरफ से हमें बैन भी कर दिया है, और हमें अभी तक पता ही नहीं चला। ये लोग पाबंदी लगा भी सकते हैं, क्योंकि जो लोग मैच के दौरान अंपायर खरीद लेते हैं वो पाबंदी भी लगा सकते हैं। ये 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर, नई तस्वीरों ने चौंकाया। आईसीसी का ये नया नियम सामने आया, तो अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो तैयार हो जाइए अपने 2 क्रिकेटर्स पर बैन लगता हुआ देखने के लिए, क्योंकि आईसीसी का जो नया नियम सामने आया है, उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से डराया है। और नई तस्वीरों में इन 2 क्रिकेटर्स का घिनौना चेहरा सामने आया है। पहले दोस्तों, ये थी आज यार सीरियसली ये वीडियो बहुत ज़्यादा फनी थी, नो डाउट फनी तो थी, लेकिन यार कुछ चीज़ें ना मतलब कि शर्मनुसार हुई है, चाहे वो अर्शदीप के द्वारा हुई हो, चाहे वो हरीश रऊफ के द्वारा हो। और यार स्पोर्ट्समैन इन चीज़ों को करते हुए अच्छा भी नहीं लगते, जो ऐसे MS धोनी वगैरह, लाइक दे आर फेमस। मतलब MS धोनी क्यों फेमस है? वो बहुत कूल माइंडेड बोले जाते हैं, कैप्टन है ना। आप शोएब अख्तर को देखो, है ना, और मतलब बाकी क्रिकेटर्स को भी अगर देखें तो वो भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। लाइक हम अगर किसी नेशन के साथ खेल रहे हैं तो हमें वो चीज़ सिर्फ स्पोर्ट्स में ही लेनी चाहिए, बट उनकी डिग्निटी के साथ उस कंट्री में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, उस चीज़ों को हमें पर्सनलाइज्ड नहीं करना चाहिए। सीरियस इसको देखकर बहुत बुरा लगा। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमारे से कितने हद तक सहमत है ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।